राधे राधे। देखिए, जीवात्मा का संबंधी केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, परमात्मा ही है और कोई हो ही नहीं सकता। ये भी बताया गया है हमारा और भगवान का अनेक प्रकार का संबंध है, और उनमें से चार संबंध प्रमुख है। सादेश्य संबंध, साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सायुज्य संबंध। सादेश्य संबंध अर्थात क्या? अर्थात सादेश्य, एक ही देश में एक ही जगह रहते हैं दोनों, जिसको श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वात् वत्यनश्नन अन्यो अभिजाकसीति। श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का छठा मंत्र, और यही मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है, तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है दो पर्सनैलिटी है, कहां पर है? हृदय में। हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6 सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3:3 ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। गीता 15:15 भगवान तो हमारे हृदय में है ही, ये जीवात्मा भी हृदय में रहता है, और हृदय में रहकर आलोमभ्य आनखेभ्य, सिर के बाल से लेकर नाखून तक, पैर के नाखून तक चेतना फैलाए हुए रहता है। कौन? जीवात्मा। वो भी हृदय में है। इसलिए दोनों के दोनों देखो एक ही जगह रहते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे संबंधी हमारे श्री कृष्ण। और संसार के संबंधी, ये एक साथ 2 मिनट बैठ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान ऐसे संबंधी है, एक साथ एक क्षण के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। फिर भी ये जीव भगवान के और विमुख है, भगवान के और पीठ कर रखा है, ऐसा बदमाश है ये जीव। दूसरा संबंध साजात्य संबंध, अर्थात एक ही जाति के हैं। हमने कहा था 3 तत्व हैं, सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च बत्वा जुष्टं ततस्तेनामृतत्वमेति संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीश अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। ज्ञाज्ञौ द्वावजा भी सनीसा बजा ये क्या भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत् क्षरं प्रधानमृताक्षरं हरः क्षरात्मानापीसते देव एक तस्या विध्यानात्योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परमवेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:6 1:8 1:9 1:10 1:12। और यही मंत्र नारद परिव्राजक उपनिषद में भी है 9:5 9:7 9:8 9:9 9:11। 3 तत्व, भोक्ता भोग्य प्रेरक। भोक्ता ब्रह्म अर्थात हम, भोग्य अर्थात माया, और प्रेरक अर्थात श्री कृष्ण। और इस जीव को तटस्था शक्ति इसीलिए कहा गया क्योंकि देखो, एक भगवान है, एक जीव है, एक माया है, जीव बीचों बीच है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहा जाता है। क्योंकि ये चेतन है, भगवान चेतन, ये भी चेतन, और माया जड़ है। इसलिए भगवान और हम एक ही जाति के हैं, अर्थात वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। इसलिए इसे कहा गया साजात्य संबंध। क्लियर हो गया? तीसरा आया सख्य संबंध। भगवान हमारे सखा हैं, वही मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद का, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। हमारे हृदय में ही हमारे सखा हैं, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, एक दूसरे को सखा कह रहे हैं। दुर्भाग्य है उन जीवों का जो संसारी जीव को अपना मित्र समझ रहा है। आपके मित्र, हमारे मित्र केवल श्री कृष्ण है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। सुहृद हमारे अच्छा चाहने वाले, हमारे हितैषी, हमारे सखा। गीता 9:18 ये साम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38
भागवत में श्री कपिल देव भगवान माँ देवहूति से कहते हैं भगवान ही हमारे सखा हैं ही। शुभालोपनिषद में भी कहा गया दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सब कुछ आपके वही है और आप स्वयं कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव च सखा त्वमेव सखा। आपके हितैषी आपके मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए भागवत में भी देखिए पुरंजन और अभिज्ञात का कथा आता है। पुरंजन अर्थात हम और आप हैं जो अनेक पुरियों में जाते हैं, 84 लाख के टाइप के पुरी हैं और हमारे मित्र हमारे साथ ही रहते हैं अभिज्ञात, लेकिन हम उसे नहीं पहचान रहे हैं। और फिर जब कृपा होती है कोई संत आते हैं और हमें बताते हैं अरे मूर्ख जीव तू कहाँ इधर उधर इनको अपना मित्र मान रहा है, तेरे मित्र तो तेरे साथ हृदय में ही है, उन्हें पहचान। तो हमारे सखा हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया 4थे अध्याय के 3रे ब्राह्मण का 35वां मंत्र प्राज्ञेनात्मना वान रूढ़ मुत्सर्जम याति। हमारे साथ जाते हैं श्री कृष्ण। जिस जिस योनि में ये जीव जाएगा अपने कर्म अनुसार, वो भले ही नर्क जाए भले ही स्वर्ग जाए, कहीं भी जाए, किसी भी शरीर में जाए, आपके साथ भगवान जाते हैं। ऐसे संबंधी जो आपका साथ छोड़ ही नहीं सकते, अगर वो साथ छोड़ देंगे, आप में जो ये चैतन्य पावर है ना, जो आप जीवित हो वही नहीं हो सकते, आप जीवित ही नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:13। और ऐसा ही मंत्र है कठोपनिषद में 2:2-13। नित्य वो आपके साथ रहते हैं और आपको चेतना दे रहे हैं, उनकी कृपा से आप जीवित हो। जीवात्मा में जो चैतन्य पावर है भगवान से वो प्राप्त हुआ है, उसको उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। इसलिए कोई जीव अहंकार न करे कि मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम जीवित ही नहीं रह सकते श्री कृष्ण के बिना। तो ये हुआ सख्य संबंध जो हमारा साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते। जिस जिस शरीर में आप जाओगे अपने कर्म अनुसार भगवान आपके साथ ही जाएंगे। और चौथा संबंध आया सायुज्य संबंध, अर्थात एक के भीतर एक रहता है। या तो यूं कह लो हम भगवान के भीतर हैं, या तो यूं कह लो भगवान हमारे भीतर हैं। यह आत्मनि तिष्ठति, बहुत करीब है, एक के भीतर एक है। जैसे देखिए हम हैं आत्मा, ये शरीर हमारा शरीर है, ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे आत्मा हैं, हम उनके शरीर हैं। कृष्ण में नम में हित्वम आत्मानम अखिल आत्मनाम 10, 14, 55 भागवत। वो हमारी आत्मा है, हम उनके शरीर हैं। यस्याक्षरम शरीरम सुबालोपनिषद 7:1। यस्य विज्ञानम शरीरम बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया 3:7-22। हम उसके शरीर हैं, वो हमारी आत्मा है। और श्री कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, आत्मा तु राधिका तस्य। ठीक है, इसलिए ये जो 4 प्रकार के संबंध है, सादेश्य संबंध, साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सायुज्य संबंध, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य है जीवात्मा का प्रत्येक संबंध ओनली श्री कृष्ण से ही है। और जब तक वो भगवान के एरिया में ही नहीं लगाएगा, जब तक श्री कृष्ण को छोड़कर संसार को भी अपना संबंधी मानेगा, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे, चाहे दीवार में कहीं लिख कर रख दे रोज याद करने के लिए, या फिर कान खोल कर अच्छे से सुन ले, जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को भी संबंधी माना इस संसार में, उसका कल्याण नहीं हो सकता। यही वेद का कथन है, पुराणों का कथन है, भगवान का कथन है। इसलिए प्रत्येक जगह अनन्य अनन्य वर्ड आया है, अनन्य, न अन्य अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अरे जीव जीव का संबंध कब से होने लगा भाई? जैसे समुद्र में लहरें आपस में मिलती हैं कुछ समय के लिए, फिर उसी सागर में मिल जाती हैं, ऐसे ही है ये जितने भी आपको संबंधी मिले हैं। एक मतलब हम कई बार उदाहरण दिए हैं ट्रेन का।
जैसे ट्रेन में कुछ यात्री जा रहे हैं, कुछ समय के लिए बस बातचीत हो जाता है, वो अपने इतना अटैचमेंट कर लेते हैं, फिर जब उनका स्टेशन आता है किसी उनमें से किसी एक का, फिर वो कहता है आप जा रहे हो? बोले हाँ हम तो जा रहे हैं भाई, हमारा स्टेशन आ गया। यदि आपका मन नहीं लग रहा है आप भी चलो। बोले नहीं यार हम कैसे चले, हमारा स्टेशन तो उधर दूर है। यही है ये संसार, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने ड्यूटी करने के लिए आए हैं, अपने अपने फल भोगने के लिए आए हैं। पारिवारिक बना दिया गया है ताकि एक साथ आप रहो, एक दूसरे का हेल्प कर सको, बस उसी के लिए। लेकिन जाना सभी को अलग अलग है, आए हो अलग अलग, जाओगे भी अलग अलग अपने कर्म के अनुसार। इसलिए अपने उद्देश्य को मत भूलो। आपका केवल एक ही ड्यूटी है, एक ही कर्म है, केवल श्री कृष्ण को अपना मानना। करोड़ों काम कर लो, यदि श्री कृष्ण को अपना नहीं माना, वो मनुष्य जीवन उसका व्यर्थ गया, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, वो पशु से भी हीन है। क्योंकि जिस काम के लिए आपको ये शरीर मिला था, अपने परम कल्याण के लिए, आपने उसी को नहीं पहचाना। खरब रुपए कमा लिए, अच्छी बात किया, खरबपति हो गए, चलो मानते हैं, बहुत संसार में नाम हो गया, लोग आपके पैर छू रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, जीरो है जीरो। क्योंकि जब यहां से जाओगे केवल दुख भोगना पड़ेगा, और फिर सोचोगे कि कोई तो बताने वाला था, हम यदि थोड़ा मान लेते तो आनंद आ जाता, पर नहीं माना, और तब केवल पछताना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो, जिद छोड़ दो। क्योंकि जिद करोगे तो इसमें भगवान का कुछ नहीं जाने वाला है, आपका ही लॉस है। इसलिए जल्द से जल्द अपने परम संबंधी, परम हितैषी को पहचानो, उन्हीं के प्राप्ति में लग जाओ। वो इंतजार में हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं, बस देर आपकी ओर से है। उस देर को और ज़्यादा देर मत कीजिए, जल्द से जल्द प्रयास कीजिए, अन्यथा देखते देखते ये समय चला जाएगा, मनुष्य शरीर चला जाएगा और महति ही विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। घूमोगे 84 लाख में करोड़ों कल्प तक। लापरवाही छोड़ दो यदि कल्याण चाहते हो, यदि दुख चाहिए, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। राधे राधे।